दोस्तों अभी हाल ही में 2017 की एक नॉवल पर बेस्ड बड़ी अच्छी फिल्म रिलीज हुई है। सादा सी कहानी है मगर इतनी अच्छी है कि इंसान पर अपना असर छोड़ जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी की शुरुआत नदी में बेहाल पड़ी एक जख्मी औरत से होती है। मौत करीब थी और दिमाग में बस अतीत की यादें ही चल रही थी। क्या हुआ था जानने के लिए हमें 30 साल पीछे जाना होगा। अमेरिका के घने जंगलों में हम 12 साल बच्ची हेलेना को देखते हैं जो अपने पिता जैकब हेलब्रुक के पास आती है। दोनों ही शिकार पर निकले थे। कहानी के पहले भाग में ये बताना मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये कौन सा समय है, ये लोग जंगल में क्यों है। बाप बेटी के बीच एक मजबूत रिश्ता हमें देखने को मिलता है और ये भी कि दोनों माहिर शिकारी है और इस वीराने में जिंदा रहने के लिए एक जंग लड़ रहे हैं। जैकब ऐसे हालात में जिंदा रहना जानता था, शिकार कैसे करना है, अपनी रक्षा कैसे करनी है, ये सब वो हर दिन हेलेना को भी सिखाता रहता था। हेलेना की माँ भी थी। जंगल के बीच में ही इनका आशियाना था। आम दिनों की तरह हेलेना अपने पिता के साथ जंगल में शिकार पर गई थी। शिकार को ढूंढने में वो बहुत माहिर थी। पैर के निशानों का पीछा करते हुए दोनों एक हिरन तक पहुंच जाते हैं। जैकब एक सख्त मिजाज वाला इंसान था। वो हेलेना को बंदूक थमा देता है, कहता है कि समय आ गया है, तुम शिकार को खत्म कर दो। हेलेना निशाना लगाती है, अपनी सांस रोकती है, गोली चलाती है, मगर बदकिस्मती से हिरन बचकर भाग गया, जिससे वो काफी निराश हो गई। उसके पिता को गुस्सा भी बहुत आया था। पूछता है कि तुमने क्या सीखा, उसे कैसे मालूम हुआ कि हम यहाँ हैं। हेलेना आसपास देखती है, हवा चल रही थी। जवाब देती है कि उसे हमारी गंध आई। ये दोनों अपने घर लौट आते हैं। हेलेना की माँ का नाम कैरन था। वो खाना पकाने के लिए आग जला रही थी, मगर जैकब उसे कहता है कि मत जलाओ आग, आज कोई खाना नहीं है। उसे भी ये सुनकर बुरा लगता है। यहाँ हमें एक नई बात पता चलती है, वो ये कि हेलेना और उसकी माँ के बीच ज्यादा प्यार नहीं है। ज्यादातर वो हेलेना पर गुस्सा करती रहती है। यही वजह थी कि हेलेना को अपनी माँ से नफरत थी और अपने पिता से बहुत प्यार। सिर्फ इतना ही नहीं, प्यार तो कैरन और जैकब के बीच भी नहीं था, मानो जैसे कैरन बहुत ही बुरी औरत हो। हेलेना के शरीर पर बहुत सारे टैटूज थे जो उसके पिता ने बनवाए थे और ये एक तरह से इनाम होता जब वो कोई अच्छा काम करती। और अच्छे काम से मतलब यही था कि जैकब की परीक्षा में पास होना। हेलेना जंगल में बहुत खुश रहती थी और उसका इकलौता दोस्त बस उसके पिता ही थे। अगले दिन हेलेना नदी के किनारे जाती है तो अपने पिता और माँ को पानी में देखती है, जैसे उसकी माँ गिर गई हो और उसके पिता मदद कर रहे हो। मगर कहानी के अंत में पता चल जाएगा कि असल में हो क्या रहा था। अगली रात जब हेलेना एक सीटी बजा रही थी तो उसकी माँ गुस्सा करती है और उसे सोने के लिए कहती है। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए हेलेना ने अपने लिए पत्तों और लकड़ियों से खिलौने बनाए थे। ये खिलौने भी याद रख के कहानी के बीच में मदद मिलेगी। खैर अगले दिन हेलेना अपने पिता के साथ खाने की तलाश में निकल जाती है। इन लोगों ने जगह जगह जानवरों के लिए जाल बिछाए थे। उन्हीं में से एक को देखकर इन्हें हैरानी हुई कि बस एक भेड़िया का कटा हुआ पैर था, बाकी वो गायब था। हेलेना पिता से पूछती है तो वो जवाब देते हैं कि जिंदा रहने के लिए उसने अपने एक पैर की बलि दे दी, खुद ही काट दी। याद रखना हेलेना, इस दुनिया में सिर्फ खुद को जिंदा रखना ही मायने रखता है। इसके लिए जिंदा चीजें किसी भी हद तक जा सकती है। उसी दिन हेलेना ने अपना पहला शिकार किया, एक हिरन का। वो उसे घर लाते हैं। घर के पास ही एक छोटा सा कैबिन था जहाँ पर जैकब अपना कुछ जरूरी सामान छुपाए रखता था, खासकर बंदूक। हेलेना को वहाँ जाने की इजाजत नहीं थी। वो अपने पिता से पूछती है कि मुझे भी ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं अपने हथियार रख सकूं। उसके पिता जवाब देते हैं कि जब तुम तैयार हो जाओ तुम्हें भी ऐसी ही जगह मिलेगी। रात हेलेना की नींद भेड़ियों की आवाज से खुल जाती है। वो दरवाजे पर आती है, देखती है कि एक भूखा भेड़िया और उसका बच्चा हिरन के मांस को सूंघते हुए यहाँ तक आए थे, जिसका शिकार आज इन्होंने किया था। हेलेना कहती है कि हमारे पास बची कुछ हड्डियां है, मगर जैकब उसूलों का पक्का था। वो बताता है कि यही कुदरत का नियम है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये भूखे भेड़िए है और कुछ नहीं। तुम इनकी जगह होती तो क्या करती? अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी ना। अपने परिवार को सुरक्षित रखना ही हमारे लिए सबसे अहम बात है। वो बंदूक थमाकर कहता है कि इसे मार दो। हेलेना पूछती है कि इसके बच्चे का क्या, तो जैकब जवाब देता है कि वो भूख से ही मर जाएगा। हेलेना नहीं कर पाती। जैकब उससे बंदूक ले लेता है और खुद ही
उन 2 भूखे जानवरों को मार देता है। अगले दिन जेकब अकेले ही शिकार पर निकला। हेलिना जिद कर रही थी कि मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। जेकब ने हेलिना का एक नाम रखा था, वो उसे लिटिल शैडो पुकारता था। कहता है कि आज नहीं, यही उसूल है। हेलिना बचपन से यहाँ थी, उसके जिंदगी में करने को ज्यादा कुछ नहीं था। जंगल उसका घर था और शिकार करना मकसद। वो और उसकी माँ घर पर अकेले ही थे कि दोपहर के समय बाइक पर बैठा एक आदमी वहाँ आया। वो इस जंगल में खो गया था। ये हेलिना के लिए पहली बार था जब वो अपने माता पिता के अलावा किसी और इंसान को देख रही थी, और ये बाइक तो उसके लिए एक नई चीज थी। उसने पहले ऐसा कुछ देखा ही नहीं। पिछले 12 साल से वो यहीं पर है। बाहर की दुनिया कैसी है, क्या है वहाँ, यह कभी हेलिना को बताया ही नहीं गया, ना ही वो कुछ जानती थी। जब वो आदमी रास्ते का पूछता है तो घबराई हुई कैरन बाहर आई। उस आदमी से कहती है कि हमारी मदद करो, हमें यहाँ से निकालो, उसके आने से पहले ही हमें यहाँ से निकलना होगा। वो हेलिना को बाइक पर बिठाने की कोशिश करती है। आदमी खुद भी हैरान था। कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा, मैं तो खुद यहाँ खो गया हूँ। तभी दूर से गोली चलती है। वो खोया हुआ आदमी वहीं ढेर हो गया। जेकब आ चुका था। कैरन भागने लगी। हेलिना सबसे अनजान थी। वो भागना नहीं चाहती थी, भला वो अपने पिता को छोड़कर कहाँ जाती। मजबूरन कैरन एक पत्थर से उसे बेहोश कर देती है और वहीं बाइक लिए वो निकलने में सफल रही। रात में हेलिना को होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में थी। सब उसके लिए बहुत अजीब था क्योंकि वो इस दुनिया को पहली बार देख रही थी। उसके सामने थे यहाँ के शेरिफ जिसका नाम क्लार्क था। वो उसे समझाता है कि घबराओ मत बेटा, अब तुम सुरक्षित हो, तुम्हारी माँ भी यहीं पर है। हेलिना अपनी माँ के पास आती है। गुस्से में कहती है कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, पिताजी कहाँ है, हमें घर जाना होगा। उसकी माँ कहती है कि वो हमारा घर नहीं था। हेलिना चिल्लाती है, पूछती है कि आपने क्या किया। तो कैरन बताती है कि वो एक राक्षस था, उसने मेरा अपहरण किया। वो दरिंदा मुझे जंगल ले गया। 12 साल तक उसने मुझे वहाँ कैद रखा। हेलिना कहती है कि नहीं, तुम झूठी हो, पिताजी ने बताया था मुझे कि मैं तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास ना करूं। मुझे अपने पिता के पास जाना है। कैरन रोने लगी तो हेलिना उसे कहती है कि रोना बंद करो। काल आकर हेलिना को दूसरे रूम में ले जाता है, समझाता है कि तुम थोड़ा शांत रहो। मगर हेलिना कहाँ शांत रहने वाली थी। अचानक आप किसी को उसी की दुनिया से उठा लाए। इन बातों को, इन नई चीजों को कबूल करना कोई मामूली बात तो नहीं। उससे रहा नहीं जाता। वो एक माहिर शिकारी थी। बुरे हालात से लड़ना उसे आता था। वो रुकती नहीं बल्कि वहां से भाग जाती है। उसे अपने पिता को ढूंढना था जो उसे शहर की गलियों में मिल जाते हैं। वो वहीं सीटी बजा रहे थे जो हेलिना की थी, मानो जैसे कोई किसी पालतू जानवर को बुला रहा हो। जेकब ने उसे अपने काबू में कर लिया था। ब्रेन वॉश हो चुका था उसका। हेलिना उसकी तरफ भागती है, गले से लगाती है। जेकब उसे कहता है कि चलो लिटिल शैडो, अपने घर लौट जाए। मगर तभी पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। जेकब हेलिना से कहता है कि मैं लौट के आऊंगा, इंतजार करना मेरा। उस समय हेलिना अपने पिता के लिए बहुत रोती है और अब कहानी को 18 साल आगे ले आते हैं। हेलिना बड़ी हो चुकी है। बचपन का वो बुरा समय एक भयानक सपने की तरह आज भी उसे डराता रहता है। मगर अब वो सच जान गई थी, समझ गई थी कि उसके पिता सच में एक हैवान थे। उसने कैरन को किडनैप किया, बलात्कार किया, जंगल में 12 साल तक रखा। हेलिना बच्ची थी, उसे कभी इस बात की भनक तक नहीं लगी। उसे हमेशा यही लग रहा था कि उसके पिता बहुत अच्छे हैं और माँ बहुत बुरी, मगर हकीकत इससे उलट थी। खैर, अब हेलिना की अपनी ही एक जिंदगी है, एक परिवार है। वो टैटूज जो उसके पिता ने बचपन में उसके शरीर पर बनवाए थे, उनमें से कुछ अभी भी थे, मगर चेहरे वाले हेलिना ने हटवा दिए थे। वो निशान अब भी वहाँ मौजूद थे। तो मेकअप से वो अक्सर उसे छुपाए रखती थी क्योंकि ये उसे हमेशा उसका बुरा अतीत याद दिलाती। और इसी बुरे अतीत की वजह से वो एक अलग इंसान बन गई। उसे ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं था, भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी। बस वो अपने पति स्टेफन और बेटी मैरीगोल्ड के साथ रहना चाहती थी और सिर्फ अपने काम से काम रखती। वो एक कंपनी में जॉब करती। हेलिना के पिता जेकब हेलब्रुक को मार्श किंग के नाम से जाना जाता था। ये एक ख्याली कहानी का किरदार है, एक बुरा किरदार जो जंगल में रहता था, प्रकृति को नुकसान पहुंचाता था और उसने जबरदस्ती एक औरत से शादी की और उसे अपने गंदे से इलाके में रखा जो जंगल के बीचों बीच था। इसीलिए ये नाम उसे दिया गया। पता नहीं आपको इतनी डिटेल पसंद है या नहीं। खैर, हेलिना अपनी बेटी और पति से बहुत प्यार करती थी। जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ ये देखना नहीं चाहती थी, मगर एक समस्या थी, उसने अपनी पहचान छुपाई थी।
उसने ये नहीं बताया था कि वो मार्श किंग की बेटी है। उसने अपने पति स्टेफन से भी इस बात को छुपाए रखा था, जो कि उसकी एक बड़ी भूल हो सकती थी। मगर वो सच बताती तो शायद ही कोई उसे अपनाता। हेलेना अपनी बेटी को स्कूल से लाने जाती है। दोनों कुछ समय एक साथ बिताते हैं। घर आने पर स्टेफन बताता है कि हमें किसी पार्टी में जाना है, जो कि हेलेना को पसंद नहीं था, मगर उसके खातिर जाने के लिए वो मान गई। पार्टी में स्टेफन के दोस्त हेलेना से उसके परिवार के बारे में पूछते हैं तो वो झूठ मूठ बोल देती है। उसी रात हमें दिखाया जाता है कि मार्श किंग यानी जेकब को पुलिस एक और जगह ले जा रही है। गाड़ी में उसके साथ एक और कैदी भी था और दोनों ने ही भागने का एक प्लान बना लिया था। रास्ते में वो गार्ड पर हमला करते हैं। गन छीन कर दोनों ही पुलिस वालों को वो मार देते हैं और फरार हो जाते हैं। अगले दिन हेलेना को पुलिस की तरफ से कॉल आई। वो घर आती है। घर पुलिस से भरा था। सबसे पहले वो अपनी बेटी के बारे में पूछती है। पुलिस वाले बताते हैं कि तुम्हारे पिता भाग चुके हैं, क्या उसने तुमसे संपर्क किया? ये जान करके वो दरिंदा फिर से आजाद हो गया। हेलेना पर डर हावी होने लगा। पुलिस के आने से स्टेफन को भी सच्चाई मालूम हो गई कि असल में हेलेना, जिसने अपना नाम बदला था और अपनी पहचान छुपाई थी, वो तो किंग मार्श की बेटी है। इस बात से स्टेफन बहुत नाराज हो जाता है, क्योंकि हर किसी को इस कहानी के बारे में पता था। मैरीगोल्ड को लिए वो वहां से चला गया। पुलिस की एक गाड़ी अब वहां पहरा देने लगी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि जेकब अपनी बेटी से संपर्क करेगा। हेलेना अब घर में अकेली रहने लगी। उस रात वो घर के तहखाने में जाती है, जहां उसने अपने बचपन का कुछ सामान रखा था। उसमें एक चाकू भी था, जो कि उसके पिता ने तोहफे में दिया था शिकार के लिए। उसे नींद नहीं आती, इसलिए वो पास के एक तालाब में नहाने गई। उसी रात हमें जेकब और उसका वो दूसरा साथी भी दिखाया जाता है, जो एक गैस स्टेशन पर किसी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ एक गाड़ी आती है। दोनों उसमें बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन काल हेलेना का हाल चाल पूछने आता है। असल में जब कैरन जेकब से आजाद हुई तो वो काल के साथ ही रहने लगी थी, यानी कि हेलेना उसकी सौतीली बेटी हुई। मगर कभी हेलेना ने उसे नहीं अपनाया। हालांकि वो एक अच्छे इंसान थे और वो चाहते थे कि वो एक परिवार की तरह रहे। खैर, वो हेलेना को हौसला देता है कि स्टेफन बस गुस्सा है, वो लौट आएगा, फिक्र मत करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद वहाँ एक पुलिस वाला आता है। हेलेना को FBI वालों ने बुलाया था। स्टेशन जाने पर उसे पता चला कि कल रात कनाडा का बॉर्डर क्रॉस करते समय एक कार का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जेकब और उसका साथी था। कार बुरी तरह से जल गई है। 2 लाशें मिली है, जिसमें एक जेकब की हो सकती है। हेलेना को याद था कि जेकब के 3 दांत सोने के थे, तो उसी से ये अंदाजा लगा लेते हैं। हेलेना कुछ नहीं कहती। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपने पिता की मौत पर वो क्या महसूस करे, दुख या फिर खुशी। उस दिन स्टीफन मैरीगोल्ड को लिए घर आया। हालांकि वो अभी भी हेलेना से नाराज था, मगर ये खबर सुनकर कि उसके पिता मर चुके हैं, हौसला देने के लिए वो वहां आए। स्टीफन वजह पूछता है कि तुमने सच्चाई क्यों छुपाई? तो हेलन कहती है कि अगर ना छुपाती तो तुम मुझसे शादी करते क्या? स्टीफन कहता है कि मैं सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हूँ, बस वादा करो कि मुझे अंधेरे में नहीं रखोगी, सच बताओगी। उस समय हेलेना कुछ नहीं कहती। स्टीफन जाने लगा तो वो उसके गाड़ी के सामने आती है और अपने शरीर के सारे टैटूज और उसके पीछे की कहानी उसे बता देती है, यानी कि उसने वो सारे राज की बातें बता दी। स्टीफन उसके करीब आता है, उसे गले से लगाता है और ये परिवार फिर से एक हो गया। अगले दिन ये सभी काल के यहाँ जाते हैं और हेलेना अपने बेटी से कहती है कि ये तुम्हारे दादा है। काल खुश था, कहता है कि इस दिन का तो मैं सपना देख रहा था। काल के पास हेलेना की माँ की कुछ तस्वीरें थी और हेलेना की भी। हेलेना कहती है कि उसने मुझसे हमेशा नफरत की क्योंकि उसे मुझ में जेकब की झलक नजर आती थी। काल समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं था, वो तुमसे बेहद मोहब्बत करती थी, मगर तुम कभी समझ ही नहीं पाई। खैर, शाम को ये लोग घर वापस आते हैं। रात को हेलेना एक बुरा सपना देखती है जिसमें उसके पिता सामने ही खड़े थे और अगले दिन उसे घर में मिट्टी मिली। हेलेना को चिंता होने लगी। उसे यही लगने लगा कि शायद उसके पिता उनके पीछे है, मगर तब वो अपनी बेटी को देखती है जो अपने जूते साफ कर रही थी, तो घर में मौजूद मिट्टी शायद उसके पैरों की थी। मगर सिर्फ हेलेना को अंदाजा था कि जेकब कितना खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जब इंसान सिर्फ एक चीज पर अपना ध्यान लगाता है तो वो उसमें बहुत ही माहिर हो जाता है। यही वजह है कि क्रिमिनल्स या साइकोपाथ जैसे लोग अपने घिनौने कामों में बहुत ही माहिर होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इसी चीज के बारे में सोचते हैं।
खैर हेलेना उस दिन मार्केट गई थी। जब वो किसी से बात कर रही थी तो उसे वही सीढ़ी की आवाज सुनाई दी जो बचपन में उसकी थी। वो आसपास देखने लगी क्योंकि ये साफ साफ जैकब की तरफ इशारा था और उसे एक झलक मिलती है। हाँ, पर ये उसका शक भी हो सकता था, मगर अब वो सावधान रहने लगी। वो घर के चारों ओर एक जाल बिछाती है और रात को उसमें कुछ फंसा था। वो देखने गई तो वहाँ एक खरगोश था, मगर हैरानी की बात ये थी कि उसे पहले से ही मार दिया गया था। इसका मतलब कि ये काम जैकब का हो सकता है। वो घबराते हुए घर में आए, स्टीफन को इस सब के बारे में बताती है और कार्ल को भी फोन करती है, मगर वो उसे शांत करते हैं कि शायद ये तुम्हारा शक भी हो सकता है, ये तो मुमकिन नहीं कि वो जिंदा है। हेलेना को बचपन की वो बात याद आई कि एक भेड़िया ने जिंदा रहने के लिए अपनी ही एक टांग की बलि दी थी। तो जैकब के लिए दान क्या चीज है। अगले दिन उसे घर में लकड़ी और पत्तों के बने खिलौने मिल जाते हैं। उसे याद आया कि ये तो उसके बचपन के खिलौनों जैसे है। वो समझ गई कि जैकब ने उसे इशारा दिया है, वो इनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, वो जिंदा है। वो लाशें किसी और की थी। डर में जीने से अच्छा है डर का सामना किया जाए। अपने परिवार के खातिर वो अपने पिता का सामना करने के लिए निकल गई। वो उसी जंगल में आती है, उसी जगह जहां उसका बचपन गुजरा था। वो घर अब भी वही था। वो रास्ते, नदियां और पेड़ हेलेना को याद थे। और फिर उसकी मुलाकात जैकब से होती है इतने साल के बाद। बूढ़ा हो चुका था वो, मगर अब भी वैसे ही था। दोनों बाहर आते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं। जैकब बताता है कि तुम्हें वापस आना होगा, अपनी बेटी को ले आओ। वैसी ही एक जिंदगी हमें एक साथ गुजारेंगे जैसे पहले थे। मुझे पता है कि तुम यही चाहती हो, तुम खुश थी। एक बोट से हम तीनों कनाडा चले जाएंगे और वहीं रहेंगे। हेलेना कहती है कि अब मेरी एक अलग जिंदगी है, मेरा अपना परिवार है। मैं सच जान चुकी हूँ आपने मेरी माँ के साथ क्या किया। जैकब कहता है कि वो झूठी थी, वो अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी। हेलेना उसे मना करती है कि मेरे परिवार से दूर रहो, मत आना मेरी जिंदगी में। जैकब कहता है कि ठीक है। हेलेना वापस आ रही थी कि कार्ल भी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुका था। अब इससे पहले कि दोनों यहाँ से निकलते, संकी जैकब कार्ल को मार देता है और हेलेना को घसीट कर एक गड्ढे में बंद कर देता है। यहाँ बचपन में भी हेलेना को वो अक्सर बंद किया करता था, सबक सिखाने के लिए। अब हेलेना को याद आने लगा कि सर्दी के मौसम में जब उसे जैकब ने बंद किया था तो उसकी माँ ने ही उसे बाहर निकाला था। उसने हेलेना को कहा था कि मैं तो कमजोर हूँ मगर तुम नहीं हो। अब हेलेना बच्ची तो नहीं रही, इसलिए वो उस गड्ढे की लकड़ियां तोड़कर बाहर निकल आई, क्योंकि जैकब उसकी बेटी मैरीगोल्ड को लेने वाला था। हेलेना को मालूम था गन कहाँ है। वो उस केबिन में जाती है, गन लेती है। जैकब बोर्ड में बैठा यहाँ से निकलने वाला था। हेलेना उसे शूट करती है, मगर वो चूक गई। जैकब जल्दी से पानी में कूद जाता है और अब बाप बेटी के बीच मौत और जिंदगी का एक खेल शुरू हुआ। दोनों ही ऐसे हालात में जिंदा रहना जानते थे, मगर वो कहते हैं ना कि बाप बाप होता है। वो कीचड़ में छुपा था, गन उसके पास भी थी। वो हेलेना का पैर शूट कर देता है, उसे मारता नहीं। अब वो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगा। वो अब भी उसे लिटिल शैडो पुकार रहा था, तो हेलेना गुस्से में कहती है कि मुझे इस नाम से मत पुकारो। जैकब कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, तुम्हारी माँ कमजोर थी। तो हेलेना कहती है कि नहीं, वो कमजोर नहीं थी, कमजोर तो तुम हो जो एक औरत को जबरदस्ती जंगल में ले आए, उसे कैद रखा। जैकब कहता है कि मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। तुम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए क्या कर सकती हो? हेलेना धीमी आवाज में कहती है कि मैं जान दे सकती हूँ। जब ये दोनों एक ऊंची जगह से गुजर रहे थे तो हेलेना गिरने का नाटक करती है। जैकब मदद के लिए बढ़ता है तो हेलेना उसे भी अपने साथ नीचे खींच लेती है। दोनों एक ऊंची जगह से नदी में गिरते हैं, काफी जख्मी भी हो जाते हैं। और ये फिल्म का वो पहला सीन है जहां हम बेहाल और जख्मी हेलेना को पानी में देखते हैं। वो बंदूक की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जैकब को वो खत्म करने वाली थी। वो भी कोशिश करता है, मगर इस बार हेलेना नहीं हिचकिचाती और आखिरकार अपने हाथों से ही अपने डर को खत्म कर देती है। अब बिना डरे वो अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजार सकती है। तो ये थी दोस्तों द मार्श किंग डॉटर फिल्म की कहानी। उम्मीद करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय जरूर दें।